Search for genetic material. Friends, न्यूक्लिन was searched in year 1869. मिसर ने सर्च किया था न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लिन को, और लगभग इसी समय मेंडल ने अपना प्रोपोजिशंस दिया था, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। लेकिन उसके बाद से जेनेटिक मटेरियल विच बायोमोलिक्यूल एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, इस सर्च में काफ़ी लंबा समय लग गया। मेंडल के बाद शटन, बोवेरी जैसे या हंट मॉर्गन जैसे साइंटिस्ट आगे बढ़ाते रहे प्रोसेस को, लेकिन 1926 के आसपास जाके इस पे थोड़ा सा लाइट ज़्यादा क्लियर हुआ है कि विच मॉलिक्यूल इज जेनेटिक मटेरियल। और इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट वर्क है वह वर्क है फ्रेडरिक ग्रिफिथ का। इन्होंने कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट्स किया ऑन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, दैट इज ऑल्सो नोन एज न्यूमोकोकस। अब कल्चर किया इन्होंने, ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान, तो कल्चर में देखा कि दो तरह की कॉलोनी इन्हें दिखाई दी। वन कॉलोनी हैविंग अ म्यूकस कोट अराउंड द बैक्टीरिया, पॉलीसेकेराइड का कोट, उसको वह कॉलोनी स्मूथ कॉलोनी साइनी थी, स्मूथ कॉलोनी कहलाई। दूसरी कॉलोनी में यह कोट म्यूकस कोट पॉलीसेकेराइड का कोट नहीं था, वह कॉलोनी रफ कॉलोनी कहलाई। तो दो तरह की कॉलोनी दिखाई दे रही है न्यूमोकोकस बैक्टीरिया की कल्चर प्लेट में। ग्रिफिथ ने स्मूथ कॉलोनी से कुछ बैक्टीरिया लिया और उसको इंजेक्ट किया इनटू द माइस। स्मूथ कॉलोनी को हम एस स्ट्रेन कहते हैं, स्मूथ बैक्टीरिया एस स्ट्रेन, और रफ कॉलोनी वाले बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन कहेंगे। एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया माइस में। द माइस सफर्ड विद निमोनिया, क्योंकि यह बीमारी कॉज कर रहा है तो इसको पैथोजेनिक कहेंगे। एस स्ट्रेन प्रूव्ड टू बी पैथोजेनिक, एस स्ट्रेन पैथोजेनिक हुआ, और ड्यू टू निमोनिया द माइस डाइड, माइस मर गया। तो ये वायरुलेंट कहलाया, डेथ कॉज कर रहा है, किल कर रहा है। आर स्ट्रेन को भी इंजेक्ट किया गया माइस में, लेकिन आर स्ट्रेन ऐसा रिजल्ट नहीं दे रहा है, उसमें निमोनिया नहीं हो रहा है, हेंस द आर स्ट्रेन इज नॉन पैथोजेनिक। और माइस लाइव है, सरवाइव कर रहा है, हेंस इट इज नॉन वायरुलेंट। तो दोनों का कैरेक्टर हमें दिख गया। एस स्ट्रेन का कैरेक्टर कि पैथोजेनिक है और वायरुलेंट भी है, आर स्ट्रेन नॉन पैथोजेनिक है, नॉन वायरुलेंट है। अगला काम क्या करते हैं ग्रिफिथ कि वह एस स्ट्रेन कल्चर को हीट करते हैं, हीट किल कर देते हैं, और हीट किल करके वो माइस में इंजेक्ट करते हैं उसको। द हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाज इंजेक्टेड इनटू द माइस। और यहाँ पे देख रहे हैं कि हीट किल्ड होने की वजह से उसका केमिकल्स डीनेचर्ड हो गया है, तो कोई बीमारी नहीं दे रही है, और माइस सरवाइव कर रहा है, जिंदा रह गया। अपने अगले स्टेप में ग्रिफिथ क्या करते हैं कि वो मिक्स कर देते हैं एस स्ट्रेन को, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को, आर स्ट्रेन, दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्सचर को इंजेक्ट करते हैं माइस में। यहाँ पे माइस को न्यूमोनिया हो रहा है, माइस में डिजीज हो रहा है, और ड्यू टू दैट न्यूमोनिया द माइस डाइड। हीट किल्ड एस स्ट्रेन नॉन पैथोजेनिक था, आर स्ट्रेन नॉन पैथोजेनिक था, लेकिन जब दोनों का मिक्सचर बनाते हैं तो रिजल्ट सरप्राइज करने वाला था कि माइस का डेथ हो रहा है। लेटर ऑन ग्रिफिथ इस डाइड माइस की बॉडी से, डेड माइस की बॉडी से लिविंग एस बैक्टीरिया, स्मूथ बैक्टीरिया को रिकवर करते हैं, और इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि समथिंग, कुछ वायरुलेंट एस स्ट्रेन से, जो कि हीट किल्ड था, इसकी बॉडी से कुछ निकला और वह एंटर किया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में, मिक्सचर में। एस हीट किल्ड एस स्ट्रेन से कुछ आर स्ट्रेन में गया और आर स्ट्रेन को उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आर स्ट्रेन का, और आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जा रहा है। वह समथिंग विच चेंज द नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बाय ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने उस चीज़ को, जिसका बायोकेमिकल नेचर वो नहीं बता सके थे, उस सब्सटेंस को, उस चीज़ को, उस वस्तु को, उस थिंग को
इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा कि दैट हैज ट्रांसफॉर्म द नॉन वायरुलेंट नॉन पैथोजेनिक आर स्ट्रेन इनटू वायरुलेंट एस स्ट्रेन। ग्रिफिथ ने बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं बताया था। आगे जाके 33 टू 44 तक वर्कर्स आ रहे हैं सामने, ऑसवाल्ड अवेरी, कॉलिन मैक्लियोड, मैकलिन मैककार्टी, इन सब ने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया। बिफोर दिस एक्सपेरिमेंट ये माना जाता था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, लेकिन इन लोगों ने उसको डिस्प्रूव किया। क्या किया कि सबसे पहले तो इन लोगों ने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लिया। कुछ बुक्स में लिखता है कि जो माइस मिक्स स्ट्रेन इंजेक्ट करने के बाद माइस जिसका डेथ हुआ था उसकी बॉडी से एस स्ट्रेन को निकाला और उसमें से तीनों मेजर बायोकेमिकल्स को जिसके बारे में सोचा जा सकता था कि जेनेटिक मटेरियल है उसको आइसोलेट किया। तो दैट आर प्रोटीन्स, आरएनएस एंड डीएनएज। इसको इन बायोकेमिकल्स को ट्रीट किया प्रोटीएज से। प्रोटीएज एंजाइम हैज एबिलिटी टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स और इंजेक्ट किया माइस में। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम नॉन पैथोजेनिक टू पैथोजेनिक, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। दूसरा, आरएनए से ट्रीट किया मिक्सचर को, आरएनए डाइजेस्ट हो गया, प्रोटीन है, डीएनए है, इंजेक्ट किया गया। मिक्सचर में दो बायोकेमिकल है, प्रोटीन्स है, डीएनए है, माइस में इंजेक्ट किया गया, माइस का डेथ हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ दिख रहा है बैक्टीरिया में। तो इसका मतलब कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लेकिन जब डीएनए से मिक्सचर को ट्रीट किया गया तो डीएनए डाइजेस्टेड हो गया, बाकी दोनों केमिकल्स थे प्रोटीन्स और आरएनए। अब इंजेक्ट किया जाता है, तो माइस सर्वाइव रह जाता है, उसका डेथ नहीं हो रहा। इट मीन्स कि डीएनए ही था जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया था ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में और उसका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया था आर स्ट्रेन का एस स्ट्रेन में। तो इन लोगों ने कंक्लूड किया कि डीएनए इज द हेरिडेटरी मटेरियल which has ability to transfer genetic information from one cell to other, from one generation to other generation। लेकिन क्या सारे साइंटिस्ट सेटिस्फाइड हुए थे इससे? नहीं हुए थे। आगे और एक्सपेरिमेंट्स हम लोग देखेंगे, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने मेंडल के इनहेरिटेंस थ्योरी जो क्रोमोसोम से चला था उसको मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंचा दिया। अब मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस की बात यहाँ से होनी शुरू हो गई।